अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्लाइड शो डॉक्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम द स्लाइड शो डॉक्टर में तीसरी सीरीज का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंटल हेल्थ डिजीजेस, उर्दू में इसे ज़हनी अमराज कहते हैं। तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दो कॉमन जो ज़हनी बीमारियां हैं, मेंटल हेल्थ डिजीज़ हैं, उनमें एक डिप्रेशन और एक एंग्जाइटी आता है। आज हम एंग्जाइटी पे बात करेंगे। एंग्जाइटी को उर्दू में बेचैनी कहते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एंग्जाइटी क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको कैसे हम तशखीस कर सकते हैं और कैसे इसके क्या क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके डॉक्टर के पास अवेलेबल होंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो आप किस तरह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपनी उस एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। और अगर आप एंग्जाइटी के बायस या इवन डिप्रेशन या किसी और वजह से आप सो नहीं पा रहे, आप का सुबह कोई रिजल्ट आना एग्ज़ाम है और आप सो नहीं पा रहे, आप टेंशन में हैं, तो उसके लिए कुछ वाइट नॉइजेज और इस तरह की रिलैक्सेशन टेक्निक्स पर मबनी पार्ट 2 की वीडियो है। तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा और उसको अपने प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट के अंदर एंग्जाइटी वाली प्लेलिस्ट में आप हमेशा पाएंगे और उसको लाजमी रखिएगा और वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको दोबारा से बना के फिर अपलोड कर दूंगा। ओके, सो हम जो पार्ट 1 है उसमें मेन जो हमारा टॉपिक है वो है बेचैनी क्या होती है और इसके बारे में डिस्कस करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेचैनी यानी एंग्जाइटी किसे कहते हैं और एंग्जाइटी बेचैनी क्या होती है। तो सबसे पहले मेरी वीडियो में हमेशा मैं नंबर्स से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि डिजीज़ रियलिटी में किस कदर ख़तरनाक हद तक सोसाइटी में, पॉपुलेशन में मौजूद है। तो एंग्जाइटी जो है वो इसके बारे में मैंने काफ़ी पाकिस्तान में रिसर्च आर्टिकल्स और तहकीक पढ़ने की कोशिश की। 1991 से लेके 2023 तक बहुत से लोगों ने बहुत लिमिटेड स्टडीज़ की हैं। कुछ लोगों ने देहातों में की हैं, कुछ लोगों ने शहरों में की हैं, लेकिन डाटा के मुताबिक रफली आप ये कह सकते हैं कि हर 100 में से 20 या 30 अफराद जो हैं, 20 से 30% लोग जो हैं वो एंग्जाइटी में मुब्तला हैं। बालिग 18 प्लस जो एडल्ट्स हैं उनमें एवरी 20 to 30 आउट ऑफ 100 जो है उनको एंग्जाइटी की बीमारी है। तो ये एक बहुत ही आम ज़हनी आर्जा है। और एंग्जाइटी होता क्या है? बेसिकली इसकी एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और वो ये है कि जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, रोज़मर्रा की जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी सरगर्मियाँ होती हैं, आप उनके बारे में बेजा फिक्रमंद हो जाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि हर रोज़ की सरगर्मियों के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रें लगा लेना। अब सवाल ये बनता है कि फिक्र लगा लेना तो अच्छी बात है। अगर आपको टेंशन हो रही है, आपने पढ़ना है, सुबह एग्जाम है, सो दैट्स गुड। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको नॉर्मल फिक्र है तो ये दैट्स फाइन, ये अच्छी बात है, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन एंग्जाइटी कब होती है? जब वो फिक्र जो है आपकी वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है। तो जब आपकी फिक्र जो होगी वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो उसे एंग्जाइटी कहेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह के आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, बेकाबू हो रही है, आपके काबू में नहीं है। आप चाह रहे हैं अपनी उन फीलिंग्स को, अपने उन ख्यालात को काबू रखना, बट आप काबू नहीं कर पा रहे और गैर माकूल है। तो मैं इसमें आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ले लें कि आप लाहौर में हैं और आपका एक बच्चा जो है वो लेट्स से आउट ऑफ कंट्री कहीं पढ़ता है। अब आपने, मुल्क से बाहर बच्चा कहीं पढ़ता है, तो उस बच्चे ने आपको फ़ोन किया और उसने बताया कि भाई मैं ठीक हूँ, सारी चीज़ें नॉर्मल, वो डेली आपको फ़ोन करता है। अब आप अपने घर में स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं कि पता नहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ हो तो नहीं गया, और आप उसको बार बार फ़ोन कर रहे हैं और वो आपको फ़ोन पे बता रहा है कि मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, लेकिन आप फिर भी फ़ोन कर रहे हैं या फ़ोन नहीं भी कर रहे तो आप बार बार घर में बेड पे आप सो नहीं पा रहे और आप परेशान और आपके बार बार ख्यालात आ रहे हैं कि कहीं उस बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो ये जो है ये गैर माकूल है, ये नॉर्मल नहीं है और मतलब बिल्कुल ही सेंस नहीं बनती। वो आपको फ़ोन करके बता भी रहा है, आप फिर भी आपको नहीं समझ आ रही और आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रही हैं। एक छोटी सी मिसाल है, इस तरह के बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो
रिश्ता, जैसे बेटा, आपको उसमें प्रॉब्लम है। खानदान के अंदर, फैमिली के अंदर आप जो रहते हैं, आपको प्रॉब्लम है कि बच्चे सोए हैं नहीं सोए, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। अक्सर जो न्यू बोर्न मदर्स होती हैं उनको ये डर रहता है कि कहीं मेरा बच्चा ठीक तो है, वो सांस तो ले रहा है। तो ये नॉर्मल है। लेकिन इतना ज्यादा हो जाना कि बच्चे के बिल्कुल सर पे ही आप खड़े हैं, सो वो फिर गैर माकूल हो जाएगा। फाइनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ले लेना, आपकी सैलरी आई है, सैलरी खत्म हो गई है, उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सोचना। सैलरी नॉर्मल है फिर भी बार बार काउंट करते रहना। सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में, मोस्ट कॉमनली हेल्थ एक वजह होती है, इसका कॉज होता है। जैसे लेट से आप बिल्कुल ठीक हैं, आप रोजाना अपनी मर्जी का खाना खाते हैं और एक दिन डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको आज शुगर की बीमारी हो गई है और आपने सारी जिंदगी इंसुलिन पे रहना है। तो अब आप जो है जी एंग्शियस हो जाएंगे और बहुत ज्यादा सोचेंगे और इससे फिर एंग्जाइटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो आपकी डेली रोजमर्रा की रूटीन में जो थॉट्स होती हैं, जो फिक्रात होती हैं, वो एक हद से ज्यादा हो जाना, इसे बेचैनी या एंग्जाइटी कहते हैं। अब हम एक बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो। एंग्जाइटी के अंदर अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि ये जहनी बीमारी है और जस्ट आपके जहन में कुछ ख्यालात आ रहे हैं, कुछ फिक्रात लगाई हुई हैं आपने, और जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी में आपको बहुत दफ़ा इवन इसकी डायग्नोसिस के अंदर भी आपको फिजिकल अलामतें मिलती हैं। इसकी तशखीस में आप डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे, आप उसको अपनी अलामतें बताएंगे तो वो फिजिकल अलामतों को भी काउंट करेगा। तो जिस्मानी अलामतें जो होती हैं वो एंग्जाइटी में यानी बेचैनी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसकी वजह है, आप हर चीज़ को रीज़न आउट कर सकते हैं। कैसे? पहली जिस्मानी अलामत है जी बेसकूनी। बेसकूनी का क्या मतलब है कि आप सो नहीं पा रहे, आप बेड पे इधर उधर करवटें ले रहे हैं और टर्न राउंड कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बार बार फोन देख रहे हैं, एंग्शियस हैं, ख्याल आ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं जी मेरा दिल घबरा रहा है। अक्सर लोग कहते हैं जी दिल घबराता है, वो समझ नहीं, मुझे नहीं आती कि दिल घबराना क्या होता है, क्योंकि हार्ट रेट नॉर्मल होता है, दिल की धड़कन नॉर्मल होती है, तो वो मोस्टली मे भी अपनी एंग्जाइटी को, बेचैनी को ये बताना चाह रहे हो कि दिल घबरा रहा है। तो अब वो बाहर जा रहे हैं वॉक करने, ठंडी हवा खाने, फिर आ रहे हैं, फिर तो ये बेसकूनी है। तो इससे ये एक फिजिकल सिम्टम है जो आपको नजर आता है सामने। अब आप कहेंगे कि एंग्जाइटी भी तो बेसकूनी है, बेचैनी भी तो बेसकूनी है। नहीं, बेचैनी मरीज के दिमाग में है, वो बैठा हुआ है इधर, जैसे लेट से मैं एंग्शियस हूँ, मैं बेचैन हूँ राइट नाउ, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है आपको नहीं पता चल रहा। लेकिन जब मैं बेसकूनी दिखाऊंगा, मैं बार बार उठूंगा, कंबल उतारूंगा, बाहर जाऊंगा, घूम के आऊंगा, आप मुझे देखेंगे तो आप भी इरिटेट हो जाएंगे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। सो वो बेसकूनी होते फिजिकल सिम्टम। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मसल टेंशन, मसल स्पैज्म और पट्ठों का तनाव। बेसिकली क्या होता है कि जब आप एंग्शियस होते हैं, तो आप जब रात को सोते हैं, लेटते हैं, तो आप अपनी बॉडी के तमाम मसल्स को रिलैक्स करते हैं, आंखें बंद करते हैं और सो जाते हैं। अब आप जब सो नहीं पा रहे और आप बार बार मूव हो रहे हैं, तो आपके जो मसल्स होते हैं वो टेंस हो जाते हैं, और अक्सर जो एंग्शियस लोग होते हैं वो अपने पाँव जो होते हैं उनको फ्लेक्स करके रखेंगे, हाथ की एक उंगली ऐसे फ्लेक्स होगी, मतलब यूं मुड़ी हुई होगी, अकड़ी हुई होगी। तो उसकी वजह यही है कि वो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, तो मसल पे प्रेशर होता है। तो इससे क्या होता है कि वो मसल में स्पाज्म आ जाएगा, तो पट्टा जो होता है उसमें सूजिश आ जाती है। तो जाहिर सी बात है फिर पेन किलर वगैरह खाने पड़ते हैं, हीटिंग पैड लगाना पड़ता है। हेडेक, सर दर्द। सर दर्द क्यों होता है? जब आप रात में सो रहे हैं, आपने आंखें बंद की हुई हैं ऐसे, और अब आप आंखें बंद करके आप सोने की कोशिश करें, आप सो नहीं पा रहे। अब आप क्या करेंगे? आप सो नहीं पा रहे तो आप अपनी आंखें मूव करेंगे, आंखें मूव होंगी, जब आंखें मूव होंगी तो आंखों के इधर आगे पीछे पट्टे होते हैं, वो पट्टे मूव होंगे, वो मसल्स मूव होंगे। जब वो मसल्स मूव होंगे तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपको सर दर्द हो सकता है। उसके अलावा पीछे की तरफ, गर्दन की तरफ थोड़ी सी आप गर्दन भी अकड़ा के रखेंगे टेंशन में, स्ट्रेस में, तो वो भी आपको हेडेक दे सकता है। तो ये सारी चीजें मसल्स की टेंशन की वजह से होती हैं। गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है,
कुछ लोगों को जब वो एंग्शियस होते हैं तो उनको डायरिया हो जाता है, वेरी कॉमन है, अक्सर आपने देखा होगा। कुछ बच्चों को जब स्ट्रेस होता है, एग्जाम है, रिजल्ट आना है, तो वो हल्का सा दूध ले लें तो मतली महसूस होती है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सी होती है, वॉशरूम जाना पड़ता है क्योंकि डायरिया हो रहा होता है। तो उसकी वजह यही है, जो गैस्ट्रोएंटराइटिस, उन्हें मैदे का मसला हो रहा होता है कि वो एंग्शियस होते हैं। ये एंग्जाइटी के अंदर कॉमन है। बट एग्जाम एक स्ट्रेसर है। जब आपके दिमाग पे स्ट्रेसर होगा तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एंग्जाइटी है। जो नॉर्मल स्ट्रेसर्स होते हैं, अगर उसकी वजह से आपको फिक्रात हैं या आपको ये जिस्मानी अलामतें हैं, सो दैट्स फाइन। जैसे मेरा कल रिजल्ट आना, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, अगले दिन मेरे हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, या मेरे स्ट्रेस हो रहा है, या मैं पूरी रात पेसिंग कर रहा हूँ, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये पेसिंग कर रहा है, बेसकूनी भी है, हेडेक भी है, उसके पट्ठों में भी दर्द है और इसको वॉमिटिंग भी हो रही है, ये तो एंग्जाइटी का मरीज है। नहीं, वो स्ट्रेसर उस वक्त मेरी लाइफ में है कि सुबह मेरा रिजल्ट आना है, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं पास हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, ये सारी चीजें जो हैं ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो एंग्जाइटी का मरीज होता है, जिस एंग्जाइटी की बीमारी होती है, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ये अलामतें रहती हैं। और आखिर में स्लीपलेसनेस, तो नींद जो है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो पार्ट 2 है उसमें मैं कुछ स्लीपिंग आपको टेक्निक्स बताऊं, रिलैक्सेशन, कुछ साउंड्स, और उसके बारे में हम बात करें, तो वो पार्ट 2 के लिए हम रखेंगे। तो अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के ऊपर, खतरे के अवामिल। इस पर जाने से पहले मैं एक चीज़ और बताता रहूं कि एंग्जाइटी जो होती है उसकी तशखीस जो है, उसमें एटलीस्ट आपके सिम्टम्स 6 महीने तक लगातार रहें। तो एक क्राइटेरिया होता है, साइकेट्री की एक बुक है, किताब है, उसमें क्राइटेरिया है, DSM-5 इसे कहते हैं। तो 6 महीने की जो लॉजिक है, उसकी वजह ही यही है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई उस वक्त के स्ट्रेसर्स हैं, जैसे किसी के डाइवोर्स का प्रॉब्लम हो गया है, घर में कोई डेथ हो गई है, एग्ज़ाम आया, फेल हो गए हैं, तो ये सारे स्ट्रेसर्स अक्सर 6 to 12 वीक्स में, 3 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। किसी को ज़्यादा मसला हो जाएगा तो 6 महीने बाद हो जाएगा। वफात जो होती है, वो ब्रीवमेंट हो जाती है, वो थोड़ी सी अलग चीज़ है, मैं उसका नहीं यहाँ जिक्र करूंगा। लेकिन जो नॉर्मल, अगर बंदे को छोटी छोटी चीज़ों पे बार बार उसको ख्यालात आ रहे हैं और वो फिक्रात लगा रहा है और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और साथ में ये जिस्मानी अलामतें भी हैं, तो फिर एंग्जाइटी की तरफ बात जा रही है। अभी मैं आपको एक और आगे अगली स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे आपका डॉक्टर एंग्जाइटी को डायग्नोस करेगा। लेकिन जो मेन मकसद है वो ये बताने का है कि छोटे छोटे जो एक्यूट आपकी लाइफ में स्ट्रेसर्स आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो आपको यही अलामतें उस वक्त थोड़ी देर के लिए दे सकती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये एंग्जाइटी है वो ठीक हो जाएगा। एनीवेज, सो रिस्क फैक्टर पहला जी, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इज वेरी सरप्राइजिंगली, फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। 30% फैमिली हिस्ट्री का रोल होता है। तो अगर वालदेन में है, दादा दादी नाना नानी में है, तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, रन करती है फैमिली में एंग्जाइटी की, जो स्ट्रेसर्स के ऊपर, और एंग्जाइटी, एंग्शियस हो जाना। उसके बाद बचपन की बदसलूकी की हिस्ट्री। सो व्हाट इज दिस? चाइल्ड अब्यूज। होता क्या है कि जिन बच्चों के साथ बचपन में एब्यूजिव रिलेशनशिप होता है, किसी किस्म का उनको स्ट्रेस होता है बच्चों को, तो जब वो बड़े होते हैं, उनके दिमाग में वो ख्याल होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, हर चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ पे वो एंग्शियस होते हैं। तो ये एक बहुत बहुत कॉमन फैक्टर है एंग्जाइटी का। डॉक्टर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से कि आपने मेडिसिन दे के ट्रीटमेंट कर देनी है, लेकिन साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो थेरेपिस्ट के साथ बैठेगा, तो फिर वो जो बातें उसने किसी को नहीं बताई, या जो उसको स्ट्रेसर्स थे, लेट से किसी ने उसको मारा। माइकल जैक्सन की एक बहुत मशहूर बात है, माइकल जैक्सन ने एक बात करी कभी कि भाई मेरे जो वालिद हैं वो मुझे बचपन में बेल्ट से मारा करते थे। तो उसके स्ट्रेसर इतना था कि वो लाइफ के पीक में पहुंच गया, और उसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई, पैसे मिल गए, लेकिन फिर भी उसने वो बात कर दी क्योंकि वो उसको तंग कर रही थी। तो ये छोटी सी मसाला है। इस तरह बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस ले जाते हैं और उसे एब्यूज़ के फॉर्म में आता है, और वो जो है वो जब बड़े होते हैं तो फिर वो एंग्शियस हो जाते हैं। देन दायमी बीमारियां।
सो दायमी बीमारियां जो होती हैं क्रोनिक डिजीजेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप में से किसी को भी डॉक्टर बताएगा भाई आपको ये बीमारी हो गया, डायबिटीज का मसला हो गया, या गुर्दों का मसला हो गया, या आपको फेफड़ों का मसला हो गया, तो आप स्ट्रेस ले लेंगे, आप थोड़े से एंक्शियस हो जाएंगे, एक्सक्यूज मी। अब हम बात करेंगे एंजाइटी की स्क्रीनिंग के बारे में, यानी कि आपके डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपको एंजाइटी है, वो ऐसा क्या करेगा वो जब आप उसके पास जाएंगे। बात करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पे लाइक्स नहीं आ रहे, उसके अलावा वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने अजीज़ व अकारिब से, फेसबुक वगैरह पे उनसे शेयर करें। इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो होता क्या है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर आपसे कुछ सवाल करेगा, एक स्केल होगा और उस पे वो स्क्रीन करेगा कि आपको एंजाइटी है या नहीं है। अ, उस स्केल में, उस स्केल को GAD-7 कहते हैं, ये स्क्रीनिंग के लिए होता है। कभी कभी वो टिपिकल आप में जो DSM-5 क्राइटेरिया मैंने अभी पीछे जिक्र किया था, तो साइकेट्रिस्ट लोग जो होते हैं वो जब आपसे हिस्ट्री लेते हैं वो हिस्ट्री में समझ जाते हैं क्या मसला है, तो उनको GAD-7 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेहतर यही है कि GAD-7 का एटलीस्ट जो फैमिली डॉक्टर है या जो नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर है वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करे। उसकी वजह ये होती है कि ये फीडबैक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉलोअप में, सॉरी, कि जब पेशेंट फॉलोअप में आएगा हमारे पास तो फिर हम कंपेयर करेंगे कि पहले उसका स्कोर कितना था और अब उसका स्कोर कितना है। तो आपसे डॉक्टर कुछ सवाल पूछेगा कि आपको लास्ट 2 वीक्स के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करना, ख्वास मस्तरब, फिक्रमंद, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रें करना, सस्ताने में, रेस्टिंग में मुश्किल महसूस करना, बहुत ज़्यादा पेसिंग करना, इतना बेचैन महसूस करना कि एक जगह बैठना मुश्किल है, दिस इज़ पेसिंग, कि आप बार बार उठ के कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बहुत इरिटेबल हो जाना, छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, या डर महसूस करना कि कुछ बुरा ना हो जाए। ये चीज़ें हैं, वो आपसे इस तरह के सवाल पूछेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कई दिन, आधे दिन से ज़्यादा, तकरीबन रोज़ाना, ये 2 हफ्ते के लिए वो पूछेगा आपसे कि लास्ट 2 वीक्स में आपका क्या था। फिर आप स्कोरिंग करेंगे, स्कोरिंग बताएगा, स्कोर ज़्यादा है तो एंग्जाइटी ज़्यादा है, स्कोर बीच में है तो एंग्जाइटी मीडियम है, स्कोर कम है तो अभी एंग्जाइटी हुई नहीं है लेकिन सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के, तो नेक्स्ट विजिट के ऊपर वो दोबारा स्कोरिंग करके चेक करेगा। तो ये होता है। एनीवेज, अब लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, वो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कि आपका डॉक्टर जो होगा वो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकता है इसके ऊपर। तो मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम थेरेपिस्ट नहीं होते। थेरेपिस्ट डिफरेंट बंदा होता है, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं क्योंकि आपने मरीजों को देखा होता है, आप दवा देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है, तो आपका एक माइंड सेट बन जाता है। एंग्जाइटी जो है, बेचैनी की जो बीमारी है, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब साइकोथेरेपी साथ रखी जाती है तो अक्सर एंग्जाइटी जो है वो जल्दी ठीक हो जाती है, और जो दवा से ना ठीक हो रही हो अगर उसके साथ आप साइकोथेरेपी रखें तो वो बहुत बेहतर हो जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका, कनाडा में तो स्टार्ट ही थेरेपी से करते हैं कि पहले आप थेरेपिस्ट के पास जाएं। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है, जैसे मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स में बताया, उसकी जो खतरे के जो उसके वो हैं, तो रिस्क फैक्टर्स में क्या हमने डिस्कस किया कि भाई एंजाइटी क्यों हो सकती है, कि हो सकता है उस बंदे को बचपन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो सकता है उस बंदे को कोई बीमारी हुई अभी रिसेंटली जिसकी वजह से वो परेशान है, हो सकता है उसको कोई कोई फैमिली मैटर है, कोई डाइवोर्स का मसला चल रहा है, या बच्चों की शादी नहीं हो रही, या ऐसा कोई चीज़ है जिसको वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो ये चीज़ें डॉक्टर जो होता है वो वन ऑन वन विजिट के ऊपर, उसके लिए, डॉक्टर के लिए इतनी बातें करना मरीज से मुश्किल होता है। थेरेपिस्ट जो होते हैं जब आप उसके पास जाते हो तो वो वन ऑन वन आपको टाइम देता है, आपको सेशन देता है, आपसे बात करता है, फिर आपको नेक्स्ट विजिट पे बुलाता है, आप उसके सामने जाते हो और आप उससे बात करते हो, और आप खुल के फिर आप अच्छा महसूस करते हो, और जो डर होते हैं अंदर के, ये बातें मैं किसी और से नहीं कर सकते, जब आप थेरेपिस्ट से डिस्कस करते हो तो इट हेल्प्स यू।
अगेन आजकल कंप्यूटर का दौर है, आप ऑनलाइन थेरेपिस्ट जो है दूसरे शहरों में कर सकते हैं। अमेरिका में तो काफ़ी लोग ये करते हैं कि टर्की वगैरह से वो थेरेपिस्ट ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव सिटिंग्स होती हैं, तो वो फिर पाकिस्तान या उनसे जूम के ऊपर थेरेपिस्ट सेशंस ले लेते हैं। अगेन रिकमेंडेड नहीं होता, रिकमेंडेड यही होता है कि जो डॉक्टर सेम लूप में हो, बट लोग करते हैं। एनीवेज, तो आप थेरेपी जो है उसको ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी जो है उसको ज़्यादा आप फ़रोग दें अपनी प्रैक्टिस के अंदर, और डॉक्टर्स हजरात के लिए और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी कि ये आपको हेल्प करेगा। साइकोथेरेपी और मेडिसिन, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियां कर सकते हैं। आप आराम की एक्टिविटीज़ रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो एक एक्टिविटी, रिलैक्सिंग एक्टिविटी मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में बनाऊंगा, और इस वीडियो के बाद वो वीडियो पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूंगा। दोनों साथ में अपलोड होंगी, तो आप प्लीज़ वो देखिएगा, और उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रिलैक्सिंग टेक्निक्स ऐसी क्या आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं कि जब आपको इवन एंग्जाइटी है तब भी, या अगर कोई उस वक्त का स्ट्रेसर है, जैसे कल एग्ज़ाम है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस स्ट्रेसर में भी वो आपको काम डाउन करने में टेक्निक्स हेल्प करेंगी। तीसरी चीज़ है जी नींद में बेहतरी। ऑफ कोर्स मेन चीज़ है ही नींद। आप जब रात में लेट रहे होते हैं, आप वो पेसिंग वेसिंग कर रहे होते हैं, तो ये मैं उसमें सेकंड वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। और लास्ट में वर्जिश। वर्जिश मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, और एक्सरसाइज कट डाउन ऑल द अदर थिंग्स, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब तक के लिए इतना ही हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया डिटेल में। तो प्लीज़ अगर आप में ऐसी कोई अलामतें हैं या आपके इर्द गिर्द लोगों में ऐसी कोई अलामतें हैं, तो उनकी मदद करें, उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाएं। उनकी एंग्जाइटी की डायग्नोसिस अगर आप समझते हैं उनमें है, तो जो उनका डॉक्टर है आपका वो कुछ टेस्ट करेगा, GAD-7। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी ज़रूरी होते हैं, थायराइड का मसला तो नहीं है या कोई और मसला तो नहीं है, और वो उन टेस्ट के साथ साइकोथेरेपी को रेफ़र कर सकता है। आप खुद भी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, या वो आपको मेडिसिन दे सकते हैं। इसकी मेडिसिन होती हैं, असल में दिमाग के अंदर एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं एक आध वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से वो उसके लिहाज से कुछ मेडिसिन होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और काफ़ी मरीज़ उन मेडिसिन पे, अदवायात पे बहुत देर तक ठीक रहते हैं, और उन्हें ये एंग्जाइटी के जो इश्यूज होते हैं ये फिर नहीं होते। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी हेल्प करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स वीडियो को करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।